है। तो ये नामों से क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं, है कल्पित है। क्यों? शरीर से है। कल्पित मैंने जो मिथ्या। मैं इस नाम का जानने वाला दृष्टा घट दृष्टा की नहीं, घड़े की दृष्टि। जैसे घट, घड़े को मैं देखने वाला अलग हूं, ऐसे ये घट इतना इनको भी देखने वाला हूं। ऐसा नाम मैं नहीं, मेरा नहीं। तो कहते हैं जाति वर्ण सो मैं नहीं और मेरी नहीं, ये कैसे जानना है? जाति वर्ण, जाति तो ब्राह्मण आदि होती है, वर्ण मैंने कल रंग, रूप, रूपों रंग को वर्ण कहते हैं। तो ब्राह्मण आदि के जाति स्थूल देह का धर्म है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्थूल देह के धर्म है, सूक्ष्म देह और आत्मा के धर्म नहीं। अब आत्मा को क्या कहोगे? आत्मा किसी की ब्राह्मण क्षत्रिय जहाँ कोई हो सकती है? नहीं हो सकती। कहते लिंग दे और आत्मा तो पूर्व दे विषय भी हुए है और इस वर्तमान दिशा भी हुए है। जो आत्मा है और सूक्ष्म शरीर है, लिंग दे मैंने सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के अंदर चिदाभास, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और प्राण मन बुद्धि, ये जो अंदर सूक्ष्म शरीर है और आत्मा, ये भी दूसरे में बदल जाता है। पिछली जोनी में कुछ था, अगले जन्म में कुछ होगा, अब कुछ है। तो जब पिछले जन्म में क्या जाति थी बताए फिर ये? अगर इसी की जाति होती तो पीछे से लेके आता ना पिछली वाली जाति, और अभी ये रहती तो आगे फिर क्या हो गया? आगे बदले फिर आगे भी इसकी ये रहनी चाहिए। तो ये तो बदल रही है सब। सोई वर्तमान विषय और भावी आगे वाली देह में भी जाति, तय पूर्व विषय सो देह विषय है नहीं, ना तो आगे पीछे वाली अब है ना वाली आगे होगी, दोनों नहीं है। याते जाति स्थूल देह का ही धर्म है, शरीर सूक्ष्म शरीर का भी नहीं, आत्मा का भी नहीं, सिर्फ इस बॉडी का ही धर्म है। इसी पे लागू हो रही है जाति, जिसको पैदा हो सके उसी को मान लिया। शरीर के अंगन विचारण से जाति बिल्कुल नहीं। किसी एक एक शरीर को अलग अलग करके देखो, हाथ को अलग करो, पैर को अलग करो, फिर उसमें जाति ढूंढो। ब्लड में जाति, खून में देखो, खून के अंदर किस किस जाति, खून को चेक करके बताए कौन सी जाति का है, कोई मशीन नहीं बता पाएगी। ग्रुप बता देगी ये फलाने ग्रुप का है, ये इस ग्रुप का है, लेकिन जाति का ये नहीं बताएगी। सब एक ही है। तो ये जाति ऊपर से मानी हुई है, कल्पित है। ये जाति मैं नहीं हूं, ये मेरी नहीं है, ये स्थूल देह से आरोपित है। मैं तो घट दृष्टा की न्याय, वैसे घड़े को देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही से अलग हूं। आश्रम मैं नहीं, मेरा नहीं, ये कैसे जानना है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये 4 आश्रम भिन्न भिन्न कर्म करवाने के लिए आरोपित कर स्तुदे से माने हैं। 4 आश्रम ये अलग अलग काम करवाने के लिए रखा है इनका। इतने समय तक ब्रह्मचारी रहना, मान लो पहले 100 साल की अवस्था थी, आज 80 की मान लो चलो। तो जैसे 80 साल की उम्र है तो ये नियम रखा था भी 80 साल के है तो 20 साल तक ब्रह्मचारी ही रहना है। और ब्रह्मचारी सिर्फ मजबूरी का नहीं, ब्रह्मचारी सिर्फ दिखावा नहीं, हकीकत में ब्रह्मचारी बिल्कुल अपनी शुद्धता के अंदर रहना। अगर व्यक्ति 20 साल तक पूरा शुद्धता में ब्रह्मचारी में रहता है तो उसके गृहस्थ जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगी। फिर 20 साल तक गृहस्थी का जीवन दिया जाता है उसको, अपने कुल को बढ़ाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए। गृहस्थी का, धर्म का सही नियम का पालन करते हुए अपने कुल को बढ़ाए। 40 साल के बाद, 40 साल के पास कहते वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब है कि अब वो घर में तो रह रहा है, लेकिन घर में ऐसे रह रहा है जैसे ये आदमी घर का नहीं है, बाहर का है। जैसे आदमी वन में, वानप्रस्थ, वन में प्रस्थ कर चुका है। ये आदमी घर में रहते हुए ही वन में जा चुका है। अब कोई घर वाले, परिवार वाले, बच्चे अगर उससे पूछे रह लें तो वो उन्हें बताएगा, बोलेगा भी ये काम ऐसे कर लो, नहीं तो न तो बताना है, न पूछना, न बोलना, अपने काम में बस अलग, अपने में शरीर की खुराक पूरी दी और अपने में लग गया। वो बस बिल्कुल सब तरफ से मुंह मोड़ करके उसने मुंह जंगल की तरफ कर लिया, घर में बैठे हुए। पीठ उसकी घर की तरफ और संसार की तरफ हो चुकी है। अब उसको एक ही है,
अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करूं दिन राती। तुलसीदास जी बाबा कहते हैं रामायण में कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति, अब तो ऐसी कृपा करो कि सब तज, बस दिन रात आपका भजन करूं दिन राती, सब कुछ तज करके भजन आपका दिन रात हो, बस और कुछ नहीं, आपका ही स्मरण हो, आपकी याद में रहूं, आप में ही खो जाऊं, सब छूट जाए। ये वानप्रस्थ की अवस्था। वानप्रस्थ इस तरीके से रहता है, उसको वानप्रस्थ कहते हैं। वो 20 साल तक ऐसे ही रहेगा न कुछ होकर के। 20 साल बाद में फिर सन्यास। सन्यास का मतलब है कि अब घर बार छोड़ के, घर से बाहर, अब कोई मतलब नहीं है किसी संबंधों से, किसी परिवार से, किसी जाति से, किसी काम से, न किसी से नहीं, सब कुछ त्याग करके जो बाहर हो जाए, उसका अंदर और बाहर से दोनों तरफ से, अंदर से भी छोड़ दे, बाहर से भी छोड़ दे। ये पुरानी व्यवस्था थी ऋषि मुनियों की, ये खो चुकी है। दूसरी ये भी है ना, ब्रह्मचारी से सीधा संन्यास, जैसे हम लोगों का है। गृहस्थी में नहीं गया, जो आदमी गृहस्थी में नहीं जाएगा उसको वानप्रस्थ में नहीं, दोनों कड़ी टूट जाती है बीच में। ब्रह्मचारी से सीधा संन्यास भी होता है, ठीक है, उसमें कोई कोई होते हैं, लेकिन ये नियम सबके लिए है। जो गृहस्थी में गया उन सबके लिए नियम लागू किया है अनिवार्य। इसलिए राजा महाराजा बड़े बड़े थे, राजाओं के मालिक थे, वो भी छोड़ करके जंगल में चले जाते थे। इतिहास पढ़ के देखोगे आप, सबने त्याग किया है सत्य के लिए। तो ये शरीर की अवस्थाएं हैं। ये क्यों अलग अलग की? ये इसलिए इन 4 भागों में बांट दिया। जैसे कोई दिन में एक ही आदमी को 4 काम करने हैं, एक आदमी को 4 ही काम करने हैं, तो वो उस टाइम को बांट लेता है कि मुझे इतने टाइम में ये काम करना है, इतने टाइम में ये काम करना है, इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में करना है, शाम को घर पे आना है। वो टाइम का विभाजन कर लेता है, उतने टाइम में विभाजन करके वो काम कर लेता है। स्कूलों में पढ़े हो, आप लोग भी पढ़े हो, पीरियड लगता है जो, तो 40 मिनट का एक टीचर को समय दिया जाता है। 40 मिनट इंग्लिश पढ़ोगे, 40 मिनट मैथ पढ़ोगे, 40 मिनट भूगोल पढ़ोगे, 40 मिनट श्री शिक्षा, अब जो विषय है, विज्ञान जो भी है, 40 मिनट का आपको समय दे दिया जाता है। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। वो क्यों किया गया? व्यवस्था थी। अब कोई कहे कि ये अलग अलग करने की क्या जरूरत है? एक ही क्लास को 6 मास्टर पढ़ा रहे हैं, क्लास को तो बांट दिया, भेदभाव पैदा कर दिया, एक ही मास्टर सब पढ़ा सकता है। नहीं, वो आपकी सुविधा के लिए है, वो व्यवस्था चलाने के लिए बनाया। अब कोई कहे कि ब्राह्मण ये जो है गृहस्थी ब्रह्मचारी गृहस्था वानप्रस्थ को बांटा गया, बांटा नहीं गया, सिर्फ एक कार्य को पूर्ण करने के विभाग कर दिए गए। इसी प्रकार कुछ लोगों ने ब्राह्मण वैश्य शुक्र जाति, इन जातियों को वाद विवाद शुरू कर दिया, लड़ना शुरू, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है। नहीं, ये इस संसार की व्यवस्था चलाने के लिए विभाग किया गया था। एक ही पिता के 4 बेटे, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र हो सकता है। एक पिता के 4 बेटे हैं, उसमें एक तो पढ़ लिखा करके टीचर लग गया, जहाँ बड़ा अधिकारी बन गया, जिसका काम सिर्फ लिखा पढ़ी का हो रह गया, समझने का, लिखा पढ़ेगा, तो वो ब्राह्मण ही है। और क्या है? वो जो बुद्धि से काम हो रहा है, दिमाग से काम हो रहा है, लिखा पढ़ी का, गाइड करने का, समझाने का किसी को, तो वो ब्राह्मण ही तो है। और क्या है? पैदा होने से क्या पैदा तो कहीं भी हो सकता है। और एक ही पिता का बेटा बॉर्डर पर गया हुआ है फौज में, वो देश की रक्षा के लिए खड़ा है वहां पर, वो क्षत्रिय है। और कौन है? और क्षत्रिय कौन होता है? जो देश की सुरक्षा करता है, समाज रक्षा के लिए छाती तान कर खड़े हुए हैं वहां पर, वही तो क्षत्रिय है। और कौन क्षत्रिय है? तो वो क्षत्रिय है वहां पर। और उन्हीं का एक बेटा घर परिवार और समाज की सेवा के लिए व्यापार कर रहा है, वो कौन है? वो वैश्य है। और उसी पिता का एक बेटा सबकी सेवा कर रहा है, माता पिता की भी सेवा कर रहा है, आने जाने वाले की सेवा कर रहा है, घर परिवार को देख रहा है, खेत को, वो सेवा में लगा हुआ है, वो शुद्र है। अब चारों काम एक को ही दे दिए जाए, कैसे किए जाएंगे? और चारों एक ही काम में लग जाए तो फिर व्यवस्था कैसे चलेगी? कहते ये होना नहीं चाहिए, एक हो जाएगा। कैसे एक हो जाएगा बताओ? क्या बिना फौज के देश चलेगा? क्या बिना कर्मचारियों के फौज चलेगा? देश चलेगा? क्या बिना व्यापार के देश चलेगा? नहीं चलेगा। और ना बुद्धिमान जो ऊपर बैठे सारा कलेक्टर लगा रहे हैं,
गिणत लगा लगा के बैठे हुए हैं, क्या चाहिए देश को, क्या घाटा, क्या नफा, कितना ऊपर कितना नीचे, एक एक पैसे का जो हिसाब किताब लगाने बैठे हैं। और जो देश को गाइड कर रहे हैं आईपीसी अधिकारी बैठे हैं, क्या उनके बगैर चल जाएगा? नहीं चलेगा, सबके बगैर चलेगा। ये काम चला हुआ है, ये हम नहीं है। हम तो आत्म रूप है ना, दृष्टा रूप है देखने वाले। तो ये जाति बान पर सब नहीं आरोपित, ये स्थूल देह के माने हुए हैं, सो भी मनुष्य विषय संभवते नहीं याते, ये आश्रम मैं नहीं, आश्रम मेरे नहीं, ये स्थूल देह पे आरोपित है, ये शरीर के साथ इनका संबंध है। और मैं आश्रम का जानने वाला, दृष्टा घट दृष्टा की नहीं, इससे मैं न्यारा हूं, अलग हूं। कहते हैं वर्ण, वर्ण नाम रंग मैं नहीं और मेरे नहीं है। गोर श्याम रक्त पीत कलर है, कोई गोरे रंग का होता है, लेकिन आदमी की बुद्धि बड़ी भ्रष्ट है। ये तो गोरा है। पश्चिमी देशों के अंदर काले आदमी से नफरत करते हैं, ये काले आदमी है, काले इधर के। और इधर कुछ लोग इधर है वो गोरों से नफरत करते हैं। गोरे और कालियों की लड़ाई चलती रहती है। कितना भेद देखो, परमात्मा ने दिए है कलर, शरीर के कलर है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई, अब उसी में भी लड़ना शुरू कर दिया। ये तो प्रकृति का नियम है, इनमें क्या लड़ना है बताओ? गोरे काले से क्या फर्क पड़ रहा है? कलर है, ये तो प्रकृति के हैं, स्वाभाविक, और शरीर के हैं। कम बुद्धि तो ना भ्रष्ट करो कम से कम, लेकिन कितना भेदभाव है। लड़ने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए आदमी को, मूर्खता इतनी है, उसी में भेदभाव हो रहे हैं, लड़ रहे हैं। कब तक चलेगा ऐसे? ये अज्ञानता ही लड़ाई की जड़ है। तो ये घोर श्याम वर्ण पीत आदि जो रंग हैं, सो स्थूल देह से प्रत्यक्ष ये शरीर में दिखते हैं, शरीर के साथ ही विदा हो जाते हैं। ये स्थूल देह, जब मैं स्थूल शरीर ही मैं नहीं हूं, तो ये रंग कलर मेरे कैसे हो सकते हैं? ये तो अष्टावक्र ने कहा था कि मेरे को देख के हंस रहे, मेरे शरीर को देख के तो हंस रहे हैं। ये चमड़ी के परख करने वाले ये ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकते, इनकी दृष्टि चाम पर है। जैसे चमार देखा, कहते हैं वो जो जूता गाड़ने वाला होता है। आजकल तो इस भाषा का प्रयोग भी करना मतलब वो मानने लगे, वेद वो हो गया, इस नाम को इतना खराब कर दिया कि वो नाम लेना भी बुरा समझते हैं। एक जूता गाड़ने वाला आदमी की दृष्टि कहाँ होती है? आदमी का चेहरा नहीं देखता, वो जूतों को देखता है। और जूता देख करके जूता काटने वाला बता देता है कि आदमी कितना कैसा है, अमीर है कि गरीब है, कि कितने वाला है, इसका व्यापार कैसे चलता है, वो कैसे बेचारा। जूता देख के आदमी की ज्योतिष लगा देगा वो भी, आदमी कितने पानी में है, इतना उनको नॉलेज हो जाता है। दुकानदार है ना, दुकानदार जब ग्राहक दुकान पे चढ़ता है ना, तो सेठ देखते ही पहचान लेता है कि हाँ ये माल खरीदने वाला है और ये सिर्फ बातें बनाने वाला है। क्यों सेठ जी? सही बात है, ज्ञान हो जाता है ना, होता है ज्ञान। बनी सेठ जो है वो ग्राहक को तुरंत पहचान जाता है कि ये माल खरीदेगा और ये सिर्फ बातें बनाने के लिए आया है, ये सिर्फ देखने के लिए आया है। इतनी दृष्टि होती है उनकी, तो दृष्टि बता देती है। कहाँ जिसकी सिर्फ चमड़ी तक की दृष्टि है, चमड़ी की तो छोड़ो, लोगों की दृष्टि सिर्फ कपड़े तक है। आदमी तो सिर्फ कपड़ों को देख करके ही मोल भाव करते हैं कि उसने कपड़े कैसे पहन रखे हैं। एक बहुत बड़ा कवि हुआ, उसने कविताएं लिखी, किताबें लिखी, लेकिन था गरीब घर में, पश्चिम का था विचार, पश्चिमी देश था, तो लेकिन गरीब घर का था, तो इतनी सुविधा उसके पास नहीं थी कि ठाट बाट से रहे। लेकिन कविताएं बहुत सुंदर थे, विचार सुंदर थे, परमात्मा की कृपा थी। वो धीरे धीरे करते करते वो पुस्तक पहुंच गई राजा के पास। राजा ने उस कविता को पढ़ करके राजा को बड़ा भाया, वो बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रभावित हुआ। राजा प्रभावित होकर के उसने अपने मंत्री से कहा कि इस कविराज को हमारे यहाँ भोजन पर बुलाया जाए, पार्टी में बुलाया जाए, राजमहल में, और सम्मान किया जाए, आमंत्रित करो। उनको ऑर्डर था, मंत्री ने आगे बोल दिया, एड्रेस पता करके उसको निमंत्रण कर दिया गया। अब वो निमंत्रण लेकर के वहां निमंत्रण आ गया, उसको समय दे दिया गया। अगर राज दरबार में बहुत ठाट बाट सब चल रही थी। अब वो आया, चप्पल टूटी हुई थी, कुर्ता फटा हुआ था,
पजामा में लघु चेला था। अब ऐसी हालत में कोई आकर के राज दरबार में बड़े संतरी गेट पे खड़ा था। उसने कहा काम उठा के जा रहा है। उसने कहा साहब मुझे बुलाया है। कि यहाँ जो आते हैं वो सब ऐसे ही कहते हैं बुलाया है। अपनी शक्ल देखिए पहले, तेरे को राजा बुलाएगा, पहले अपनी शक्ल तो देख ले जाके। उसकी उस कर्म जो गेट कीपर था, गेट का कर्मचारी, उसने अच्छी उसकी बेइज्जती करी, ऐसा स्वागत किया कि बेचारा वापस लौट गया। उसने कहा बहुत खतरनाक मामला हुआ। बाहर गया, बाहर जाकर के लौट गया तो उसका एक मित्र मिल गया। उसने क्या कैसे भैया, क्या कैसे, क्या मेरे को तो राजा ने बुलाया था, निमंत्रण दिया था, और संतरी ने उसको मेरे को तो अंदर ही नहीं जाने देता। कहता है पहले अपनी शक्ल तो देख ले। वो कहता बात ठीक है, सही कह रहा है, वो सही कह रहा है, चल मेरे पास आ। उसने अपनी ड्रेस निकाली, पैंट शर्ट वाली, पैंट शर्ट पटा के टाई पहना करके लगा करके के जा अब जा। अब वो पैंट शर्ट टाई बांध के आया तो कोई किसी कर्मचारी ने नहीं पूछा कहाँ जा रहे हो, सीधा गया अंदर। किसी ने हाथ ही नहीं किया आगे, हाथ ही नहीं किया आगे। बढ़िया थाली थोड़ी सब लगी हुई थी, राजा बैठा हुआ था, मान सम्मान हुआ। राजा पूछा कि हाँ ये कभी राजा ने बड़ा उसका मान सम्मान किया, बिठाया, भोजन लगाया। भोजन लगाया तो सबसे पहले उसने कोट खोल के थाली में रख दिया। राजा कहने लगे ये क्या कर रहे हो? कि मेरे को थोड़ी बुलाया गया है, इस कोट को बुलाया गया है। मेरे को तो इस गेट में नहीं बढ़ने दिया जब ये कोट मैंने नहीं पहना था। राजा ने ज्ञान कराया। यहाँ तो लोगों की इतनी दृष्टि है कि कपड़े की पहचान करते हैं, वस्त्रों से पहचाने जाते हैं, कपड़ों से पहचाने जाते हैं, टाई बूट से पहचाने जाते हैं। यहाँ की संस्कृति यही है। तभी तो स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में बोला था कि तुम्हारे यहाँ पे पहचान, तुम्हारे यहाँ आदमी की कदर कौन करता है? टेलर करता है। तुम्हारे यहाँ आदमी की पहचान, आदमी का मापदंड एक टेलर करता है, कपड़े पहना करके भी आदमी कैसा है। हमारे यहाँ पर टेलर नहीं करते, हमारे यहाँ पर धर्म करता है ऋषि मुनियों का। हमारे यहाँ पर विचार और हमारी संस्कृति तय करती है कि कौन कैसा है। कपड़ों को देख करके नहीं होती है कि कौन कपड़े में है। ठीक है ना? लोगों की दृष्टि कपड़े तक है, लोगों की दृष्टि चमड़ी तक है। वो आदमी की पहचान कर रहे हैं, आदमी का विश्लेषण कर रहे हैं, आदमी के बारे में वो बातें करते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। उससे पूछ तेरी अकल कितनी है? तेरी आंख इतनी है कि कपड़ों से आगे जा रही है? तेरी आंख इतनी है कि चमड़ी से आगे जा रही है? तो गोरी काली चमड़ी देख करके बातें बना रहा है। कम से कम इतनी अकल तो पहले, इतनी दृष्टि तो है, अक्सर कितना आर पार देख ले उसको। वो क्या है? वो अपना तो कुछ जानते नहीं, दूसरे का विश्लेषण कर रहे हैं। क्या विश्लेषण करेगा? विश्लेषण एक ज्ञानी पुरुष कर सकता है जिसको आर पार का दिखता है। ये रंग कलर मैं नहीं हूं, ये कपड़े की तरह अलग है, वस्त्र है। कपड़े के रंग कलर होने से क्या फर्क पड़ेगा? आदमी में क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। ये शरीर के वर्ण है, ये वर्ण मैं नहीं हूं, मेरे नहीं। क्यों? ये शरीर ही मैं नहीं हूं। जब शरीर ही हम नहीं तो शरीर के वर्ण और हम कैसे हो सकते हैं? ठीक है ना? आज इतने रहने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।